जग लग पुरुष डोर नहीं गई, तब लग योनि फिर लही। अमित कला जम जीव लगावे, पुरुष भेद जीव नहीं पावे। जब तक जीव सत्य पुरुष की डोर ग्रहण नहीं करता, अर्थात सद्गुरु से उपदेशित होकर जब तक जीव सत्पुरुष की भक्ति साधना नहीं करेगा, तब तक 84 लाख योनिन में फिर कर आता रहेगा। यम काल निरंजन अपनी असीम कला जीव पर लगाता है और उसे भरमाता है, जिससे भ्रमित जीव सत्य पुरुष का भेद जान नहीं पाता। लाभ लोभ जीव लागे धाई, आशा बंध काल धर खाई। यम बाजी कोई चिन्ह न पावे, आशा दे यम जीव नचावे। लाभ के लिए जीव लोभ व वेद शास्त्र विहित कर्मों में लगा हुआ दौड़ता है और उससे फल पाने की आशा करता है। इस प्रकार जीव को आशा देकर काल निरंजन उसे धरकर खा जाता है। काल निरंजन की चालबाजी को कोई पहचान अर्थात समझ नहीं पाता है। वह शास्त्र विहित पुण्य पाप के कर्मों से स्वर्ग नरक की प्राप्ति एवं अनेक विषय भोगों की आशा देकर जीव को 84 लाख योनियों में नचाता है। प्रथमे सतयुग को व्यवहारा, जीव ही यम ले करे आहारा। लक्ष्य जीव यम नित प्रति खाई, महा अप्रबल काल कसाई। पहले सतयुग में काल निरंजन का यह व्यवहार था कि वह जीवों को लेकर आहार करता था। वह 1 लाख जीव नित्य प्रति खाता था। ऐसा महान अपार बलशाली काल निरंजन कसाई है। सद्गुरु कबीर साहिब अपने सत्य उपदेश में जीवों को काल से सचेत करते हुए काल के मुख से ही काल का परिचय कराते हैं, जिसमें काल कहता है कि मैं बनाता हूँ और मैं ही मारता हूँ और मैं ही पकाता हूँ, मैं ही खाता हूँ। जल थल स्वर्त्र में रम रहा हूँ, मेरा नाम निरंजन है। मैं सिरजो में मारो, मैं जारो में खाव। जल थल महिया रमी रयो, मोर निरंजन नाव। सबको बनाने मारने एवं पकाने खाने वाला काल निरंजन है। उसके लोभ प्रबुलम के दाव से सदा सतर्क रहें। सांसारिक माया मोह से बचें। संसार के लोगों को उनके दुख का कारण बताते हुए तथा उससे उन्हें सावधान करते हुए सद्गुरु कबीर साहिब कहते हैं कि संसार के लोग अनेक आशाओं एवं मान्यताओं के भ्रम बंधनों में बंधे हैं और इस प्रकार आते जाते अर्थात जन्मते मरते हैं। हे मनुष्य, तू सर्व योनियों में सर्वोत्तम मनुष्य जन्म पाकर अपने आप को भ्रम में पड़कर क्यों खो रहा है। भरम का बांधा ही जग यही विधि आवे जाए, मनुष्य जन्म पाए के नर काहे को जहड़ाए। काल निरंजन से बचने तथा स्वर्ग भ्रम से मुक्त होने का मनुष्य जन्म एक अनमोल अवसर है, इसे व्यर्थ में न गवाएं। तप्त शिला निशिदिन तह जरही, तापर ले जीवन कह धरई। जीवी जारे कष्ट दिखावे, तब फिर ले 84 नावे। वहाँ सतयुग में रात दिन तप्त शिला जलती थी। उस पर काल निरंजन जीवों को पकड़कर धरता था। उस पर वह जीवों को जलाता और बहुत दुख दिखाता था। तब फिर उन्हें लेकर 84 लाख योनियों में डालता था। उपयुक्त तप्त शिला से अभिप्राय त्रैताप, दैहिक, दैविक एवं भौतिक से हो, जिसे सभी कालों में समस्त जीव दुखित रहते हैं। ता पीछे योनिन भरमावे, यही विधि नाना कष्ट दिखावे। बहुविधि जीवन की न पुकारा, काल देत है कष्ट अपारा। उसके पश्चात जीवों को योनियों में भरमाता एवं घुमाता था। इस प्रकार काल निरंजन जीवों को बहुत प्रकार से कष्ट दिखाता था। अनेक कष्ट पाने पर जीवों ने बहुत प्रकार से दुखित स्वर से पुकारा कि हे, हम जीवों को काल निरंजन अपार कष्ट दे रहा है। सतयुग में तप्त शिला पर कष्ट पाकर जीवों का गुहार करना और कबीर साहिब का सत्य पुरुष की आज्ञा से आकर उन्हें छुड़ाना। यम कर कष्ट सह्यो नहीं जाए, हे गुरु ज्ञानी हो सहाय। यम यानी काल का दिया हुआ कष्ट हमसे सहा नहीं जाता। हे सद्गुरु ज्ञानी, हमारे सहायक बनो, अर्थात आकर हमें दुख से छुड़ाओ। जब देखी जीवन को विकल अति, दया पुरुष जनाइया। दया निधि सत्पुरुष साहिब, तबे मोहि बुलाइया।
कही मुहि समुझाई बहुत विध जीव जाय चिताहु, तब दरसते हुई जीव शीतल जाय तपन बुझाहु। जब सत्य पुरुष ने जीवों को अत्यंत व्याकुल दुखित पीड़ित देखा तब जीवों पर उनकी दया हुई। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि दया के भंडार सतपुरुष स्वामी ने तब मुझे ज्ञानी नाम से बुलाया। उन्होंने मुझे बहुत प्रकार से समझाकर कहा कि तुम जाकर जीवों को चेताओ, तुम्हारे दर्शन से दग्ध शोक संतप्त जीव शीतल हो जाएंगे, जाकर उनकी तपन बुझाओ। आज्ञा लीनो मान पुरुष सिखापन शीस धरी, ता क्षण किन्ह पयान शीस नाय सतपुरुष कहम। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि मैंने सतपुरुष की आज्ञा मान ली और उनकी शिक्षा आदेश को सिर पर धरकर तथा उनको शीश झुकाकर उसी क्षण वहाँ से चल दिया। सदगुरु कबीर साहब सतपुरुष के 16 सुतों में से ज्ञान नाम के सुत हैं, जो सतपुरुष के तीसरे शब्दोच्चारण से ब्रह्म सृष्टि से प्रकट हुए। उन्हें योगजित एवं सुरती योग संतायन भी कहा जाता है। कबीर साहित्य एवं प्रसिद्ध संतों के मतानुसार जब चारों युगों में जीव कल्याण के लिए उपदेशार्थ वे संसार में आए, तब सतयुग में उनका नाम सत्सुकृत, त्रेता में मुनीन्द्र, द्वापर में करुणामय और कलयुग में कबीर हुआ। आए जम यम जीव सतावे, काल निरंजन जीव नचावे, छटपट करे जीव तह भाई, ठाडे भये तहाँ पुनि जाए। सत्यपुरुष की आज्ञा से सदगुरु कबीर साहब वहाँ आए तथा काल निरंजन जीवों को सता रहा था और दुखी जीव उसके संकेत पर नाच रहे थे। हे भाई धर्मदास, वहाँ जीव दुख से छटपटा रहे थे। मैं वहाँ जाकर खड़ा हुआ। मोहि देखी जीव कीन्ह पुकारा, हे साहिब हमी लेही उबारा। तब हम सत्य शब्द घूरावा, पुरुष शब्द जीव छुड़ावा। जीव समुदाय ने मुझे देखकर पुकारा, विनती की कि हे साहिब इस दुख से हमें उबार लो, अर्थात हम सब जीवों का उद्धार करो। तब हमने सत्य शब्द पुकारा, उन्हें सत्य शब्दोपदेश सुनाया और सतपुरुष के सार शब्द से जीवों को जोड़ा एवं दुखाग्नि में जलते हुए को शीतल शांत किया। जीवों का स्तुति करना। सकल जीव तब अस्तुति लाए, धन्य पुरुष भल तपन बुझाए। यम ते छोरी लेहु तुम स्वामी, दया करो प्रभु अंतर्यामी। तब सब जीवों ने स्तुति की और कहा कि हे पुरुष आप धन्य हो, आपने हमारे दुख की अच्छी तपन बुझाई। हे स्वामी आप हमें यम काल निरंजन से छुड़ा लो। हे प्रभु आप हृदय के भाव जानने वाले हो, हम पर दया करो। कबीर साहिब वचन जीवों के प्रति। तब मैं कहा जीव समुझाए, जोर करो तो वचन नसाए। जब तुम जाय धरो नर देहा, तब तुम करियो शब्द स्नेहा। तब मैंने जीवों को समझाते हुए कहा कि यदि मैं अपना जोर शक्ति करके तुम्हारा उद्धार करता हूँ तो सत्य पुरुष का वचन भंग होता है, क्योंकि सत्य पुरुष के वचनानुसार सदुपदेश के द्वारा आत्मज्ञान देकर ही जीवों का उद्धार करना है। जब तुम यहाँ से जाकर संसार में मनुष्य का शरीर धारण करोगे तब तुम मेरे सत्य शब्द उपदेश से प्रेम करना, जिससे कि तुम्हारा उद्धार हो। पुरुष नाम सुमिरन सही दाना, बीरा सार कहो परवाना। देह धरी सत शब्द समाये, तब हंसा सतलोक के जाय। उस समय में सतपुरुष के नाम सुमिरन की सही पहचान, विधि, सार शब्द एवं पान परवाना प्रसाद का उपदेश कहूँगा। मनुष्य देह धरने पर जब मेरा सत्य उपदेश अर्थात सार शब्द तुम्हारे हृदय में समा जाएगा, तुम तब विवेकी हंस रूप होकर सत्यलोक जाओगे और सदा के लिए काल मुक्त हो जाओगे। सतगुरु कबीर साहिब के मत पंथ में सार शब्द का सदुपदेश एवं पान परवाना का प्रसाद ज्ञान दीक्षा की विधि प्रचलित है। काल जाल एवं 84 से छुड़ाने हेतु जीव कल्याण से संबद्ध चर्चा में सदगुरु कबीर साहिब कहते हैं कि 84 के फंदे में बंधे हुए जीव को सदगुरु मुक्त कराते हैं। सतगुरु सार शब्द के सदुपदेश के साथ मुक्ति के पान परवाना का प्रसाद देकर दीक्षित शिष्य का यम से तिनका तोड़ा देते हैं। गुरु मुक्तावे जीव को 84 बंध छोड़, मुक्त परवाना देही गुरु जम सो तिनका तोड़।